रक्षा मंत्रालय से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाले डॉक्टर दीर्घ नारायण यादव ने रविवार को अररिया प्रेस क्लब में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में सिकटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। डॉक्टर यादव ने कहा, अगर भाजपा मुझे सिकटी से टिकट देती है तो मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी ने अगर कोई अन्य निर्णय लिया तो मैं एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह उसका पालन करूंगा। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय में सेवा के दौरान उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में काम किया और अब राजनीति के माध्यम से देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं भाजपा की नीतियों से प्रभावित हूं और पार्टी के माध्यम से समाज की समस्याओं का समाधान करना चाहता हूं। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा, सक्रिय राजनीति में आने के बाद मेरी कोशिश होगी कि सभी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। पलासी प्रखंड के धर्मगंज पंचायत निवासी डॉक्टर दीर्घ नारायण यादव ने समाज सेवा को ही राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य बताया और विश्वास जताया कि जनता के समर्थन से वे क्षेत्र में परिवर्तन लाने में सफल होंगे। रक्षा मंत्रालय जैसे विभाग में काफी लंबा समय आपने बिताया है, राजनीति में आने का क्या उद्देश्य, क्यों फैसला किया आपने? हाँ, मैं भारत सरकार में प्रशासकीय सेवा में रहा हूँ लंबे समय तक। आपने कहा लगभग 28 साल मेरा होने जा रहा था। 3 साल अभी मुझे और वहाँ होना था। आने का जो कारण है, जो मुख्य वजह है, मेरे अपने क्षेत्र से, जिले से मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ बचपन से। मुझे पिछले 1-2 वर्षों से महसूस होने लगा था कि मुझे आजीवन अपना शेष समय क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए, जन समस्याओं को सुलझाने के लिए देना चाहिए। इसलिए मैंने राजनीति में आने का निर्णय लिया। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से मैं जिस सरकार में अभी काम करके आया हूँ, जिस सरकार की योजनाओं की और उद्देश्य की, संकल्प की मुझे सही जानकारी है, जिसे मैंने कार्यान्वित किया है, जिसे मैं देश के बिल्कुल किनारे तक यानी गांव-गांव तक पहुंचाने का मेरे पास एक अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनकर जन समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनके समाधान के लिए और बेहतर करने के लिए राजनीति में आ रहा हूँ। इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात पार्टी तय करती है। ऐसे मैंने इच्छा जाहिर की है। मेरा जो गृह क्षेत्र है सिकटी, वहाँ से मैंने चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से अनुरोध किया है और चुनाव का प्रत्याशी कौन होगा किस क्षेत्र से, यह पार्टी तय करती है। हम लोग सर्वप्रथम पार्टी के एक कार्यकर्ता होते हैं, हमें पार्टी के लिए काम करना है और एक कार्यकर्ता के तौर पर सरकार की जो योजनाएं हैं, जो संकल्प है, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। क्षेत्र के किन मुद्दों पर चुनाव देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं हैं, हर गांव के लिए, कस्बे के लिए, नगर के लिए, वो हम सब वाकिफ हैं। उन्हीं योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए और सिकटी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, देखिए पूरा का पूरा कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर नगर पालिका तो छोड़िए, एक नगर पंचायत भी नहीं है तीनों प्रखंड में, यानी सारे पंचायत हैं, 37 पंचायत हैं। उनकी जो समस्याएं हैं, सारे 80%, 90% लोग कृषि आधारित आजीविका पर हैं। तो हमें कृषि के क्षेत्र में जो अच्छे कार्य हो सकते हैं, मैं अपना मकसद बता दूं। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हम कृषक को मजबूत करेंगे तो देश मजबूत होगा। वही मैं दोहरा रहा हूं कि सिकटी में लोगों की खुशहाली कहीं है तो वो खेतों से होकर के ही निकलेगी। तो हमें उन खेतों को 12 महीने कैसे उपयोग में ला सकते हैं। बाढ़ और सुखाड़, ये 2 चीजें हैं जो सिकटी क्षेत्र को प्रभावित करता रहा है, उस पर मैं फोकस करूंगा। सिकटी विधानसभा से दशकों से भाजपा का विधायक रहा है। भाजपा के विधायक ने क्या लगता है कि इतने दिनों में धरातल पे विकास उतार नहीं पाए, इस विकास की आप बात नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। भाजपा के विधायक जहाँ भी रहे हैं, सिकटी में भी रहे हैं, माननीय विजय मंडल जी हैं,
पिछले 2 बार से वे भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक हैं, उससे पहले अन्य पार्टी से भी रहे हैं। उन्होंने नुमाइंदगी की है हमारे क्षेत्र की, और मैं कहूँगा मैं तो संतुष्ट हूँ उनकी नुमाइंदगी से। हर जनप्रतिनिधि का जो कार्य करते हैं वो अपनी एक सोच होती है, उनकी समझ होती है, सब में एक लिमिटेशंस होते हैं, और जो भिन्नताएं आती है जब आप परिवर्तन लाते हैं, जो नए प्रत्याशी आते हैं, एक जो जनप्रतिनिधि होना एक अस्थायी चीज नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो राजनीति में भी विधायकी या जनप्रतिनिधित्व भी परिवर्तनशील है। जो नए लोग आते हैं वो उनमें से कुछ चीजें जो पहले से छूट जाती है, चिक्ती में जो काम हुए हैं उनमें से जो काम नहीं हो पाए हैं उन्हें मैं करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा उनके काम को। भारतीय जनता पार्टी क्यों चुना सर? और भी पार्टियां थी तो क्या चुन सकती है? पार्टी में भी जा सकती। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उस सरकार में मैं रहा हूँ, कई मंत्रियों के साथ मैंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय समिति में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो माननीय मंत्रीगण हैं उनमें से कई लोगों से मेरी अच्छी पहचान है। इस सरकार की योजनाओं को मैंने लागू किया है, तो जाहिर सी बात है कि अभी मैं निकला हूँ 11 साल की सरकार में रह करके, मुझे इस सरकार की योजनाएं पसंद है और मुझे लग रहा है कि उनको मुझे समझ है, तो मैं जमीन पर उसे और अच्छे तरीके से उतार पाऊंगा। अब दीजिए अपने सपनों को उड़ान। अररिया में खुल गया है आरपी टाइल्स। अब आपको बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। पहले अच्छी क्वालिटी के मार्बल टाइल्स आदि लगाने के लिए सिलीगुड़ी, पटना या राजस्थान तक जाना पड़ता था, लेकिन अब आपके शहर अररिया में ही सारी सुविधाओं के साथ आरपी टाइल्स आपकी सेवा में तत्पर है। अररिया के बस स्टैंड स्थित आरपी टाइल्स में आपको हर डिजाइन का टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, नल फिटिंग, सैनिटरी, पीवीसी, सीपीवीसी, यूपीवीसी, एसडब्ल्यूआर, पाइप, मोटर, टंकी सहित घर में लगाने के लिए सभी तरह का सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा पता है NH57 पवन हीरो शोरूम के बगल में, बस स्टैंड रोड, अररिया। मोबाइल नंबर 9931293252 9572213250।